हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स की ओर, है ना। तो हम लोग आज इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, क्लास 10th। तो हम लोग क्लास 10th में पहला अगर क्लास करते हैं क्लास फर्स्ट, तो क्लास फर्स्ट में इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक है और इकोनॉमी है ना। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि क्या तीनों वर्ड एक ही है या तीनों वर्ड अलग अलग है या तीनों का अर्थ क्या होता है ना। तो हम एक बार बता चुके हैं और एक बार जानने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कौन बताता है। अगर बताता है तो भी ठीक है, न बताता है तो हम लोग आगे चलेंगे। रोहित, आप खड़े हो जाइए और इधर आइए। इधर देखिए कि आप क्लास 10th में है, हम लोग पहला क्लास पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो ये बताइए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमी में क्या अंतर है। आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? यहां लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, यहां लिखा हुआ है इकोनॉमिक और यहां लिखा है इकोनॉमी। तीनों वर्ड अलग अलग है, तीनों शब्द जो है इकोनॉमिक्स का है। तो आप बताइए कि इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? कोई जानकारी नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, जाइए। तो एक ही है या अलग अलग है? बताइए क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या होता है इकोनॉमी, क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है? ठीक है, जाइए। इकोनॉमिक्स लिखिए ना। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। उसके बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? क्या होता है राखी? आर्थिक। और इकोनॉमी मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, यही होता है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है ना। तो हम लोग पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसको में हम लोग पढ़ते हैं धन के बारे में कि हमारा राष्ट्र किस तरह से विकास करता है, लोगों की आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, समाज कैसे विकास करता है, विकास क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि धन कहां से आता है, धन कैसे आता है, धन कमाने के लिए क्या क्या किया जाता है। दूसरा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक। जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इकोनॉमिक का वर्ड का यूज करते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि इकोनॉमिक मतलब होता क्या है। जैसे कोई बच्चा आता है तो बोलता है सर हमारे घर की इकोनॉमी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक। आर्थिक का मतलब हो गया माने उसके घर में इनकम का सोर्स नहीं है, वह गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो वह कहेगा कि हमारे घर का इकोनॉमिक व्यवस्था ठीक नहीं है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है। आर्थिक का मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था अगर किसी घर का ठीक है तो धनी मनी घर है, अगर किसी देश का या किसी घर का आर्थिक व्यवस्था मजबूत है इसका मतलब अच्छा है, कमजोर है इसका मतलब गड़बड़ है। आर्थिक व्यवस्था से ही पता चलता है कि कोई राष्ट्र, कोई राज्य प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम अपने बिहार को लेते हैं, तो हमारे बिहार का आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है? क्योंकि हमारा बिहार जितना विकास करना चाहिए उतना विकास नहीं कर रहा है। अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक होती तो हमारे बिहार में भी बहुत सारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती जिससे बहुत सारे लोग काम करते और हमारे बिहार के लोग को बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। इस तरह से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक। आर्थिक का मतलब होता है धन। तो जिनके देश में, जिनके राज्य में या जिनके घर में धन की कमी नहीं है तो समझिए कि उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है, और जिनके पास कमी है तो समझिए कि उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। हम लोग अपने समाज में व्यक्ति को आर्थिक स्थिति के आधार पर देखते हैं कि जो धनी मानी व्यक्ति है यानी उसका आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है। जो गरीब व्यक्ति है यानी उसका आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो हम लोग अभी समझे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, दूसरा समझे इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और तीसरा समझेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था।
अब अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि सुबह से शाम तक हर व्यक्ति किसी ना किसी कार्य में लगा रहता है। उदाहरण के लिए एक किसान सुबह सुबह उठ के अपने खेत में जाके पूरे दिन काम करता है। एक शिक्षक 10 बजे स्कूल जाता है, शाम में 5 बजे घर आता है। एक डॉक्टर सुबह हॉस्पिटल जाता है, शाम में हॉस्पिटल से काम करके आता है। एक दुकानदार सुबह दुकान खोलता है, रात में बंद करता है। यहाँ तक कि एक रिक्शा चलाने वाला सुबह से लेके शाम तक रिक्शा चलाता है। और सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि अर्थ का व्यवस्था करना। अर्थ का क्या करना? व्यवस्था करना। अर्थ का मतलब हो गया धन। आइए, व्यवस्था तो आप लोग समझ रहे हैं कि धन कैसे आएगा, क्योंकि बिना धन के धरती पर जीना असंभव है। कोई व्यक्ति तभी जी सकता है जब उसके पास क्या हो? अर्थ हो। यानी बिना पैसा के वह धरती पर जिंदा नहीं रह सकता है। धन क्या होता है, तो मनुष्य की आवश्यकता इन्हीं धन से पूर्ति होती है। जैसे भूख लगने पे हमें खाना चाहिए, खाना फोकट में नहीं मिलता है, खाना के लिए धन चाहिए। आप दुकान में किसी को पैसा दीजिएगा तब आपको गेहूं चावल और तेल मसाला मिलेगा। अगर आपके पास धन नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो आप भूखे मर जाइएगा। तो अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग जाने इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के फादर कौन होते हैं, तो एडम स्मिथ को जो है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है ना। यानी अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ है। इन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है धन इकट्ठा करना, है ना। मनुष्य दो प्रकार की क्रिया करता है, एक आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होता है, तो जिससे हमें धन मिलता है वो आर्थिक क्रिया होता है। उदाहरण के लिए एक महिला हॉस्पिटल में जाके काम करती है तो उसे वहां से धन की प्राप्ति होती है। वही महिला सुबह से शाम तक अगर अपने घर में काम करती है तो उसे किसी प्रकार की कोई धन नहीं मिलता है। तो वह महिला अगर हॉस्पिटल में जाकर काम करती है तो वह आर्थिक क्रिया करती है, उसे वहां से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन वही महिला अगर अपने घर में काम करती है तो उसे कोई धन नहीं मिलता है, तो वह अनार्थिक क्रिया कार्य करती है ना। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग समझ लिए। चलिए आज के लिए इतना।